बेहतरीन और लाजवाब टेस्ट के लिए अब आइए ताज होटल में। मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज और ढाबे जैसे डिशेस का मजा ले। ताज होटल में आपको और आपकी फैमिली को सिर्फ लजीज खाना ही नहीं बल्कि खूबसूरत और खुशनुमा माहौल भी मिलेगा। फैमिली एसी, दस्तरखान और जनरल सीटिंग सभी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन डिलीवरी भी अवेलेबल है। जल्दी आइए नए ताज होटल में, अल गदीर पैलेस, वाई जंक्शन, मुमरा बाईपास। माशाल्लाह यहाँ का एम्बियंस तो बहुत खूबसूरत है, एक अलग टेस्ट मिल रहा है यहाँ पे और प्राइस भी बहुत अच्छा रखे इन्होंने और 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं, अभी नया खुला है इसके लिए। यहाँ का टेस्ट भी काफ़ी दिलचस्प है, आप भी यहाँ पे एक बार आके जरूर ट्राई कीजिए। शादी के 2 साल बाद पत्नी ने पति पर लगाया नामर्द होने का आरोप, सास भी करती है मारपीट। देखिए क्या है पूरा मामला। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा की रहने वाली एक विवाहिता ने अपनी सास पर मारपीट करने का और शादी के दौरान जो है धोखाधड़ी कर पति के नामर्द होने की सच्चाई छुपाने का आरोप लगाया है। 2 साल हो चुके शादी को और 2 साल के बीच पति हमेशा संबंध बनाने से बचता रहा, टालता रहा। किसी न किसी बहाने अपने नामर्द होने की वो सच्चाई छुपाता रहा। वहीं सास द्वारा भी जो है मारपीट की जाती है। सास का नाम है नफीसा पटेल, पति का नाम है साजिद पटेल। और कैसे पति और सास द्वारा यातनाएं भी दी जा रही है और साथ ही ये सच्चाई छुपाई गई। मेडिकल टेस्ट के जरिए सच्चाई बाहर आई। पुलिस में शिकायत की गई मगर पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है और किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया है। देखिए क्या कहना है इस विवाहिता का। वहीं इस मामले में पत्नी के इस सनसनीखेज आरोप के यानी कि पति के नामर्द होने के आरोप के बाद हमने पति साजिद पटेल इनसे भी संपर्क किया और उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, कॉल कट कर दी और दोबारा उन्होंने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। क्या नाम है आपका? दिलशाद। दिलशाद मैडम, आज आपने हमें यहाँ बुलाया है, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे आप? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 2 साल कंप्लीट हो गए। मेरी सास ने दहेज के मामले में कुछ बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे मारा पीटी करते थे। मेरे से मतलब मारा पीटी मेरे से करते थे। हर वक्त मुझे दहेज के बारे में बहुत टॉर्चर किया करते थे मेरे से। अच्छा, तो आपकी सास करते थे मतलब? हाँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ दिनों बाद मेरी सास ने मुझे काम पे भेजने लगे। मुझे बोलते कि अगर तुझे यहाँ रहना है तो तू यहाँ पे रहना है तो तू काम पे जा, अगर तुझे नहीं रहना है तो अपनी माँ के घर पे जा। तो मैं कैसे अपनी मम्मी के घर पे जाती थी? मेरे माँ बाप बहुत गरीब है। मेरे माँ बाप ने बहुत धूम धड़ाके से बहुत शादी अच्छे से करे है। मेरी माँ बहुत गरीब है। मैं कहाँ जाती थी? मैं चाहती थी मतलब अपने घर में अच्छे से रहूँ। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरी माँ भी इतने अच्छे से शादी करके मतलब मुझे भेजे। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम साजिद पटेल है। तो जब आपकी सास मारते तो आपके हस्बैंड भी मारते थे अभी? हाँ, मेरे शौहर भी मुझे मारते थे आपके शौहर भी? तो ये कब से चल रहा था? ये बहुत दिनों से वो चल रहा था। बहुत दिनों से चल, तकरीबन मतलब कितने महीनों से चल रहा है, क्या कितने सालों से चल रहा है? 1 साल से चल रहा था। 1 साल के आसपास से चल रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने मुमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए थे? मैंने मुमरा पुलिस चौकी में भी शिकायत दर्ज कराई थी, वहाँ पे भी मैंने कंप्लेंट डाली थी पर उन लोग ने कुछ रिएक्शन कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे मालूम पड़ा जोया मैम कौन थी महिला मंडल की। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे और उनको दोनों को वहाँ पे बुलाया गया। कहाँ पर बुलाया गया? साइन में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों को बुलाया गया। फिर मैंने बोली कि मेरा शौहर मेरे साथ शादी को इतने साल हो गए पर मेरे साथ करीब में 2 साल हो गया पर करीब में नहीं आते थे मेरे साथ। अच्छा। हम दोनों का रिलेशनशिप शादी 2 साल हो गया था पर रिलेशनशिप हमारा नहीं था। मतलब जैसा हस्बैंड वाइफ रहते वैसा नहीं वैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, वैसा कुछ भी नहीं था। फिर उनका हमने फिर मतलब महिला मंडल वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया, क्यों मतलब ऐसा क्यों करे। तो उनका मेरा दोनों का टेस्ट कराया गया। फिर मेरा नॉर्मल था, उनका मतलब कराया। उनका मालूम पड़ा था कि वो बाप नहीं बन सकते, वो नामर्द है। अच्छा, उनका ऐसा टेस्ट कराया तो पता चला कि नामर्द है। तो ये सब इंक्वायरी आपने शादी से पहले की थी क्या? नहीं, शादी से पहले हम नहीं करे थे। मतलब इंक्वायरी वगैरह नहीं किए थे? भी नहीं करे थे। अच्छा,
बोलूं, मैंने मुमरा पुलिस स्टेशन में मतलब कंप्लेंट भी डाली थी, पर उन लोग ने कुछ आर्जी मतलब कुछ भी कंप्लेंट नहीं लिए, मतलब कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई नहीं लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हुआ किसी और के साथ ऐसा ना हो। मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि मतलब मेरे अलावा और किसी के साथ ऐसा जुल्म अत्याचार ना हो। ठीक है।